सावधानी देने पर न माने तो बाबा को लिखकर दे देना और बाद में फिर किसी प्रकार से मनसा, वाचा या कर्मों से विरोध न करना। यही है साक्षी होकर चलना। ये डायरेक्ट महावाक्य है। फिर से एक बार, साक्षी का मतलब जो गलत काम देखा या सुना उसको लेकर पहले खुद को अलर्ट करते हुए बाबा को लिख कर देना और निश्चिंत हो जाना। प्यार पूर्वक एक दो बार किसी को सावधानी देने पर न माने तो बाबा को लिख कर दे देना और बाद में फिर किसी प्रकार से मनसा, वाचा या कर्मों से विरोध न करना। यही है साक्षी होकर चलना। तो बाबा ने इसमें बताया है साक्षी होने की बात बताया कि जैसे कोई गलत काम कर रहा है, उनको गलत करते हुए आपने देख लिया या गलत काम के बारे में किसी ने किया और उनसे आपने सुना कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अब जब गलत काम करते हुए देखा या गलत बातें सुन लिया करने वालों का, तो उस बात की जानकारी, एक तो अपने आप को अलर्ट करना कि हमसे ऐसे गलती ना हो और शिव बाबा को लिख करके दे देना है कि इन्होंने ऐसे गलत काम किया है। और लिख के देने के बाद हमें निश्चिंत हो जाना है। उसके बारे में कोई सोचना नहीं, कोई संकट चलाना नहीं। और बाबा ने दूसरी बात बताया कि जैसे व्यक्ति गलत रास्ते को अपनाया है, कुसंग जिसे कहते हैं, या गलत प्रभाव, गलत के आधार से कर्म कर रहे, तो ऐसे समय पर प्यार से उन्हें एक बार दो बार सावधानी दे सकते, बोल सकते, समझा सकते, पर बता दिया उनको कि ऐसे नहीं करना है। समझाने देने पर अगर नहीं मानते हैं, फिर से वही कर्तव्य करते हैं, तो ऐसे समय पर शिव बाबा को लिख करके दे दे। अब लिख के तो दे दिया, आप निश्चिंत हो जाएं बाबा को लिख के देने के बाद। फिर उस आत्मा के प्रति आगे उनके जो गलत कर्म को आपने देखा है, उस कर्म का असर या उस व्यक्ति के बर्ताव का असर आपके ऊपर ना हो, और ना ही आप उनको उनके किसी भी प्रकार से आप ना अपने मन से, ना वाचा द्वारा व कर्मों के द्वारा विरोध करें। यानी उनकी विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि आपने लिख के दे दिया तो आपकी बुद्धि खाली हो गई। तो निसंकल्प होके रहना, उनके प्रति कोई प्रकार की गलत भावना भी मन में ना आए, तो वो हो गया साक्षी होकर चल। अगर रिपोर्ट नहीं दिया, बाबा को नहीं बताया, तो उसे साक्षी नहीं कहेंगे। साक्षी तो हो गया, देख लिया, पर आपने सोचा कि वो काम उन्होंने किया, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये सोच करके अगर आपने छोड़ दिया, शिव बाबा तक उस बात की सूचना नहीं पहुंचाई, तो फिर आपको साक्षी नहीं कहेंगे, आप साक्षी होकर रह नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में वही बात बार बार आता रहे कि उन्होंने ऐसे किया, भुला तो नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा लिख कर दे के निश्चिंत हो जाना है, और अपने मन से या वाचा द्वारा कि कभी ऐसे बोल दे आपने ऐसे किया था ना, तो ऐसे भी उनका विरोध नहीं करना है। तो ये है साक्षी होकर चलना।
यानी गलत देखा, देखने के बाद ने समझाना है, अगर ना समझे तो शिव बाबा को बताना, और बताने के बाद अपने दिल से खाली हो जाना है। उस आत्मा के प्रति कोई प्रकार का नेगेटिव संकल्प, विरोधाभास मनसा, वाचा, कर्मों के द्वारा न। आगे वार्तालाप नंबर है 619, डिस्कशन नंबर है 619। बाबा ने कहा, साक्षी का मतलब है कोई बात में उलझना नहीं। साक्षी का मतलब है कोई बात में उलझना नहीं। बाकी जो बीत गया उन बातों में बुद्धि को उलझाना, उससे नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। जो बीता सो ड्रामा, भविष्य में जो होने वाला है उसको ज्ञान की दृष्टि से देखना, ड्रामा नहीं समझ के बैठ जाना। फिर से, साक्षी का मतलब है कोई बात में उलझना नहीं। बाकी जो बीत गया उन बातों में बुद्धि को उलझाना, उससे नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। जो बीता सो ड्रामा, भविष्य में जो होने वाला है उसको ज्ञान की दृष्टि से देखना, ड्रामा नहीं समझ के बैठ जाना। तो बाबा ने इस वार्तालाप में बताया है जो साक्षी की परिभाषा, जो हम पहले पॉइंट में भी समझे हैं कि लिख कर देने के बाद निश्चिंत हो जाना है, तो वैसे ही साक्षी अर्थात कोई भी बात में अपने आप को उलझाएंगे नहीं, क्योंकि जो बात बीत चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, अगर उस बात को हम अपने आप के बुद्धि में, अपने बुद्धि में ही उस बात को लेकर के सोचते रहे, चिंतन करते रहे, उस बात में, उस घटना में अपने आप को उलझते रहे, उलझाते रहे, तो फिर वो घटना तो घटित हो चुकी है, अब उससे फायदा तो कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जिसके लिए बाबा ने कहा, बीती जो बात बीत चुकी है उस बात को ड्रामा समझ करके बिंदी लगा देना, उस बात में, उस गलत कर्मों में अपने आप की, अपने बुद्धि को फंसाना नहीं। बीती हुई बात को ड्रामा समझ करके बिंदी लगानी है। और साक्षी का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में जो होने वाला है वो आप पहले से ही सोच करके रख दें कि ये ड्रामा होगा। बाबा ने कहा, भविष्य में जो होने वाला है उसे हमें ज्ञान की दृष्टि से देखना है। भविष्य को हम सुधार सकते हैं, जो बीत गया वो हमारे हाथ से निकल चुके, तो उसमें अपने आप को ना उलझाकर, बाबा बोलते बीती बातों से शिक्षा लेकर के आगे का सुधार सकते हैं। तो वैसे जो बात बीत चुकी है उस बात को छोड़ करके भविष्य में जो होने वाला है उसका ज्ञान लेकर के, यानी हमें शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना, भविष्य की बात को ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना, ये ड्रामा समझ के नहीं बैठ जाना। आगे ये वीसीडी है, वीसीडी नंबर है 3053, 3053। बाबा ने कहा, ड्रामा जब देखते हैं और उस ड्रामा में कुछ भी बात विनाश की होती है
तो हम किसके ऊपर दोष थोड़े ही डालते हैं। कहेंगे हमने ड्रामा देखा, तो इस दुनिया का भी ड्रामा साक्षी होकर के देखना है ना। क्या साक्षी दृष्टा निर्गुण केवलस्य शास्त्रों में है, तो दोष तो नहीं देते हैं किसी। फिर से ड्रामा जब देखते हैं और उस ड्रामा में कुछ भी बात विनाश की होती है, तो हम किसके ऊपर दोष थोड़े ही डालते हैं। कहेंगे हमने ड्रामा देखा, तो इस दुनिया का भी ड्रामा साक्षी होकर के देखना है ना। क्या साक्षी दृष्टा निर्गुण केवलस्य ये शास्त्रों में है, तो दोष तो नहीं देते हैं किसको। तो बाबा ने ये बताया है, जैसे हद में जो नाटक होता है, ड्रामा देखते हैं, तो उस ड्रामा में जैसे कुछ विनाश की बात हो गई, नुकसान हो गया, तो ऐसे समय पर हम किसी के ऊपर दोष थोड़े डालते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि हमने ड्रामा देखा। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि इस दुनिया की भी ड्रामा, उसे भी साक्षी होकर के देखना है। साक्षी दृष्टा जो होंगे वो किसी के ऊपर दोष नहीं देंगे। ड्रामा में नूंद है, हो गया, घटना घटित हो गई, तो दूसरों के ऊपर दोषारोप ना करके साक्षी होकर के उस घटना को देख लिया, और फिर अगर ऐसा है अपने दिल में अटकता है, तो शिव बाबा को बोल के फिर खाली होके अपने पुरुषार्थ में लग जाना। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख है 15 अप्रैल 81, पृष्ठ 124। अव्यक्तवाणी का तारीख है 15 अप्रैल 1981, पृष्ठ 124। साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। कैसे? साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आए। तो बाबा ने इसमें बताया है, ड्रामा देखने के लिए, जैसे हद में भी ड्रामा देखने के लिए, नाटक देखने के लिए सब अपने अपने सीट पे सेट हो जाते हैं। सीट में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके फिर नाटक को देखते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बेहद की बात है ना, हमारी बेहद की ड्रामा है, तो सीट भी बेहद की ही है। यानी हमेशा बुद्धि में ये रहे कि हमें साक्षी होकर रहना है। तो साक्षीपन की सीट में स्थित होकर के, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के रहेंगे, तो ड्रामा में जो भी घटना घटित होगी तो उसे देखने में मजा आएगा। साक्षी दृष्टा होंगे तो ज्ञान के आधार से टैली करके उसे ड्रामा को समझ सकते हैं और फिर मजे से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि साक्षीपन की सीट, यानी साक्षी दृष्टा की सीट में सेट होकर के बेहद के ड्रामा को देखेंगे। जो घटनाएं घटित हो रही है उसे अगर देखेंगे बेहद की स्थिति में, तो फिर मजा आएगा। उसमें क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न नहीं आए। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 19 जनवरी 95, पृष्ठ 108 अंक। अव्यक्तवाणी का तारीख है 19 जनवरी 1995, पृष्ठ 108। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त, ये साक्षीपन की स्थिति। फिर से, ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ
का तक, ये साक्षीपन की स्थिति। तो जैसे पहले पॉइंट में हमने ये समझा है कि साक्षीपन ये सीट है, उस स्थिति में स्थित होना है, और स्थिति में स्थित होकर के ड्रामा को देखेंगे तो मजा आएगा। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया कि ये जो साक्षीपन है, इस स्थिति है हमारी तख्त यानी सीट, उसमें स्थिर हो गए। और जब साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होने के बाद उस घटित हुई घटना को देखेंगे या उससे निर्णय लेंगे तो वो सही निर्णय ले सकेंगे। अगर साक्षी नहीं होंगे, कोई एक तरफ की झुकाव रह जाएगी, तो फिर निर्णय जो है वो तो सही नहीं हो सकेगा। तो बाबा ने कहा कि निर्णय लेना यानी जैसे जज होते हैं, कोई भी बात का निर्णय देगा, डिसीजन लेने के बाद फैसला सुनाएगा, तो उसके लिए भी उसे जज के सीट पर सेट होना पड़ता है। तो यहाँ भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो जब साक्षीपन की स्थिति में स्थित होंगे तो फिर घटित हुई घटना से निर्णय लेना उनके लिए सहज होगा। कोई तरफ झुकाव नहीं होगा तो सही निर्णय लेंगे। अगर झुकाव है तो फिर साक्षीपन नहीं कहेंगे, पक्षपाती बन जाएंगे। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 15 अप्रैल 81, पृष्ठ 124। अव्यक्तवाणी का तारीख है 15 अप्रैल 1981, पृष्ठ 124। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। फिर से, साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि साक्षी दृष्टा जो होंगे उनका हर कार्य शुभ भावना वाला होगा, यानी उनके मन में औरों के प्रति कल्याण की वृत्ति रहेगी। और जो कुछ हो रहा है यानी ड्रामा में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें भी कल्याण भरा हुआ है, ये बुद्धि में रहेगा। और बाबा ने ये कहा है कि अगर विघ्न भी आ रहा है, माया की विघ्न बीच में आ गई, तो उस विघ्न से शिक्षा लेकर आगे बढ़े, क्योंकि विघ्न जो भी आता है वो शिव बाबा के प्रति लगन बढ़ाने का ही आधार है। विघ्न नहीं तो लगन वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हम सहज पुरुषार्थी सहज रूप से पुरुषार्थ नहीं करते। विघ्न पड़ता है तो फिर याद करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। जो साक्षी दृष्टा होंगे वो कल्याण के वृत्ति में ही रहेंगे, और जो घटना घटित हो गई, जो गलती हुई है, तो उससे शिक्षा लेकर कि माया से धोखा मिला तो उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के देखना नहीं, रुकना नहीं, हम नहीं जाना। शिक्षा प्राप्त हो गया कि इस चीज से ऐसे होता है, तो जब शिक्षा प्राप्त किया तो
विघ्न जो है वो हमें और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, तो आगे शिक्षा लेकर के बढ़ जाना, तो जो साक्षी होंगे वो आगे बढ़ पाए। अगर साक्षी दृष्टा हो करके उस ड्रामा को नहीं देखेंगे, विघ्नों को नहीं देखेंगे, यथार्थ रीति से निर्णय नहीं ले सकेंगे, तो फिर उस ड्रामा के विघ्नों में ही अटक के रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाए। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख 9 फरवरी 76, पृष्ठ 57 आदि। अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 फरवरी 1976, पृष्ठ 57। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो, अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो, अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है, हमारी आंखें समर्थ बनने की बात बताया कि समर्थ की आंखें खुली हो, यानी एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है वो समर्थ है, नेगेटिव जो है वो व्यर्थ है। तो बाबा ने कहा कि जो साक्षी के स्टेज पर होंगे तो उनकी व्यर्थ देखना, सुनना व व्यर्थ का वर्णन करना ये सब बंद हो जाए। अगर हम साक्षी होकर के ड्रामा को देख रहे हैं तो जो व्यर्थ है, जो हम पहले भी पॉइंट से समझे हैं कि जो घटना घटित हुई, माया का विघ्न आया, तो उसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना, यानी उसमें से हम पॉजिटिव उठा सकते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी जो बाबा ने कहा कि साक्षीपन की स्टेज पर है तो समर्थ आंखें खुल जाएगी, यानी गलती के बीच से भला क्या है वो हम समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करें। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 जून 71। अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 जून 1971। पॉइंट है सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। तो बाबा ने इसमें बताया है कि साक्षी दृष्टा बनने के लिए एक तो सहनशीलता की गुण चाहिए, क्योंकि औरों के ऊपर नीचे किए हुए कर्म को देख करके अगर हम सहन न कर सके तो फिर साक्षी बन नहीं पाए। और ऐसे सहनशील वाला ही साक्षी होकर ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। ड्रामा यानी जो बीत गया सो ड्रामा, तो जो ड्रामा में घटित हुई उस बात को सहन शक्ति के आधार से सहन करके आगे बढ़ सकते हैं और साक्षी होकर रह सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा सहनशील वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। आगे अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 11 मार्च 81, पृष्ठ 22। अव्यक्तवाणी का तारीख है 11
मार्च 1981, पृष्ठ 22। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। एक रस, अचल और अडल होंगे। फिर से, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। एक रस, अचल और अडोल होंगे। तो बाबा ने इसमें बताया है, एक तो पहले पॉइंट में जो हम समझे हैं कि जो सहनशील होंगे वो साक्षी हो सकते हैं और साक्षी होकर ड्रामा की ढाल को पकड़ सकते हैं। तो वैसे ही ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी, यानी जो बात बीत चुकी है वो ड्रामा, अगर हर वक्त ये बात बीती हुई घटना को देख करके अगर बीती बातों को समझ हम बिंदी लगा के उस बात के अनुभवी हो गए, बीती बात को लेकर के ना सोचे ना समझे ना उसके बारे में वर्णन करें, तो ये ड्रामा के अनुभवी हो गए, ड्रामा से शिक्षा प्राप्त हो गया। तो ऐसी आत्माएं साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह सके कि उनके लिए नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है ये समझ करके अनुभवी है और वो साक्षी होकर के उस घटना को देख सकते हैं। और ऐसे साक्षीपन में रहने वाली जो आत्मा है उनकी पुरुषार्थी जीवन की विशेषता बताएं कि वो एक रस होंगे, यानी जैसे परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति अप और डाउन, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, यानी चढ़ती कला और उतरती कला ऐसे ऐसे होता रहता है, पर एक रस, एक जैसे पुरुषार्थ, अचल और अडोल, कोई भी विघन आए हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, स्थिरियम रहे। कौन? जो साक्षी हो। बाबा अंगद का मिसाल देते हैं कि अंगद को कोई हिला नहीं पाते, उनके बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं पाते। तो वैसे साक्षी दृष्टा के स्थिति पर रहने वाली जो आत्माएं होंगी वो एक रस रहेंगे, अचल अडोल होंगे, उन्हें कोई भी घटना व्यथित नहीं करेंगे, स्थिति से नीचे उतार नहीं सकेंगे जब वो साक्षीपन के स्टेज पर स्थित हो। तो ये साक्षी दृष्टा की परिभाषा समझे हैं जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में आवश्यक है, या जो भी परिस्थितियां घटित होती हैं तो ज्ञान के आधार से साक्षी होकर रहना आवश्यक है। तो एक बार इसे शॉर्ट में समझते हैं। साक्षी का अर्थ ही यही है कि जो गलत काम हमने देखा सुना तो उस बात को, ऐसी गलती हम खुद ना करें, हम अपने आप को अलर्ट करें और फिर शिव बाबा को लिख करके दें। लिख के देने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाए और जिस व्यक्ति ने गलत किया उनके प्रति कोई प्रकार का बुरा भावना या विरोध मनसा, वाचा या कर्म के द्वारा न करे। इतना है कि जिसने माया से प्रभावित होकर गलत कर्म किया है तो उन्हें प्यार से एक दो बार समझा सकते हैं। अगर वो ना सुने तो फिर शिव बाबा को लिख करके देके अपने बुद्धि को खाली। दूसरी बात ये समझे थे कि अगर बीती हुई बात जो ड्रामा में घटित हो गया, जो गलती आपने देखा, उस बात को लेकर के अगर आप अपने बुद्धि में ही मंथन करते रहे, सोच विचार करते रहे कि वो बहन ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया या किसी ने कुछ किया, उस बात में अगर बुद्धि को रमाते रहे तो उसमें अपना नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा ने कहा जो बीत गया है वो ड्रामा, क्योंकि बीती बात का जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा समय बर्बाद कर देता है।
और जो भविष्य में होगा उसे ज्ञान की दृष्टि से देखना है, ड्रामा समझ करके बैठ नहीं जाना। और ये बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे हद में हम कोई ड्रामा देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उस नाटक में कुछ घटना घटित होती है, विनाश हो जाता है, तो ऐसे समय पर हम किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करते, कहते हैं कि हमने ड्रामा देखा। तो वैसे ही ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है, जो घटनाएं घटित हो रही है ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, तो उसे साक्षी होकर के देखना है, किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करना, क्योंकि हर एक आत्मा 3 गुणों में बंधे हुए होने के कारण वो अपने अनादि निश्चित स्वभाव अनुसार अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर उस बात में हमें साक्षी होकर के उनके प्रति कोई प्रकार के मन में बैर भावना रखना, गलत दृष्टि से देखना, ये सब ना हो, तो तभी कहेंगे हम साक्षी। और इस स्थिति में स्थित होकर के अगर हम बेहद के ड्रामा को देखेंगे तो मजा भी आएगा, और साथ ही साथ हम सहज रूप से निर्णय जो लेंगे, फैसला जो लेंगे, वो सही रीति फैसला ले सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो साक्षी है वो ड्रामा के हर सीन को देख करके स्थिरियम हो जाएंगे, क्योंकि उससे शिक्षा लेंगे और शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, और उस आत्मा की समझ की आंखें खुल जाएगी, जिसके कारण वो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर ना कोई के व्यर्थ देखेंगे, अगर देखे भी है तो उसमें से पॉजिटिव उठाएंगे। सुनना, बोलना, व्यर्थ कर्म करना, इन सब से वो परे चले जाएंगे। और बाबा ने कहा जो सहनशील है, जिनमें सहन करने की शक्ति है, वही साक्षी होकर के ड्रामा के ढाल को पकड़ सकता है। यानी ड्रामा में जो घटनाएं घटित हो रही है, उस घटना को समझने के लिए या बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए सबसे पहला गुण सहनशील। सहन करने की शक्ति है तो फिर हम ड्रामा रूपी ढाल पर ठहर सकता है। घटना जो घटित हुई उस विघ्न से हम रुक नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़े। तो इस ड्रामा की पॉइंट से जो अनुभव लिया, शिक्षा लिया, तो ऐसे शिक्षित जो होंगे, साक्षीपन के स्टेज पर जो होंगे, उनकी पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ जो है वो एक रस रह करके पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे नहीं कि विघ्न आया तो पुरुषार्थ में ढीले हो गए और विघ्न हट गया तो तीव्र पुरुषार्थ कर लिए, ऐसे नहीं, एक रस पुरुषार्थ करेंगे, साथ ही साथ अचल और अडोल होंगे। तो ये साक्षी दृष्टा की परिभाषा समझे हैं। अब आगे दूसरा टॉपिक समझते हैं। जैसे हम पहले ये समझे थे कि माताओं को बहनों के साथ कैसे रहना होता है, अब आज हम समझेंगे कि माताओं को एंट्री में जैसे रहना होता है, एंट्री की सेवा संभालनी होती है, तो उस एंट्री में कैसे रहना है। एंट्री मधुवन के अंदर का एक प्रारूप है। एंट्री की साफ सफाई से भी आगंतुक अर्थात आने वाले अंदर की साफ सफाई का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए छोटा मधुवन हो या बड़ा मधुवन, एंट्री साफ सफाई जरूर होना चाहिए। एंट्री में ढेर सारा अनावश्यक सामान पड़ा नहीं रहना चाहिए। पंखा व दीवारों में जाला लटका हुआ नहीं होना चाहिए। पर्दे, टेबल क्लॉथ आदि स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही साथ कुर्सियां, टेबल, एंट्री रजिस्टर, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। और एंट्री के दीवारों पर
जैसे 4 चित्र है हमारा, वो चित्र और साथ ही साथ बाबा के कुछ अच्छे अच्छे महावाक्य, ये सब लगाने से अच्छा है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंट्री में जो आगंतुक यानी जो बाहर से जो आते हैं, उनके लिए एंट्री फर्स्ट इम्प्रेशन है, उनके ऊपर छाप पड़ता है एंट्री देख करके। इसलिए माताओं को एंट्री व्यवस्थित रखने का ध्यान अवश्य देना चाहिए। यदि आप शारीरिक प्रॉब्लम के कारण स्वयं साफ सफाई के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं या ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम निमित्त को सूचित करें। अगर यदि निमित्त बहन भी ध्यान नहीं देती है, तो मधुबन की और भी सहयोगी बहनों को बोल सकते हैं। और अगर मधुबन में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, तो ऊपर सूचित कर सकते हैं। इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी का तारीख 18 जनवरी 88। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 1988। पॉइंट है सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो। कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। फिर से सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो। कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। तो बाबा ने इसमें बताया है कि कर्मणा सेवा ही सही, पर जैसे उदाहरण दिया सफाई का, कि सफाई किया और जब अच्छे से सफाई होने के कारण जब स्थान चमकता है, तो वो साफ किया हुआ स्थान देखने मात्र से ही औरों को खुशी प्राप्त होती है। और जब खुश होते हैं या देखने वाले देख करके खुश होने के कारण उनके अंदर से दुआएं निकलती है कि कितना अच्छा साफ सुथरा स्थान। तो ये जो अंदर से दुआएं निकली, तो ये दुआएं आपके खाते में जमा हो जाती। तो कर्मणा सेवा छोटी बात नहीं है। सफाई करते हैं, पर सफाई के लिए भी बाबा ने कहा कि ये भी दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, जो अच्छे से साफ सुथरा हो जाता है स्थान। और उस सफाई को देख करके स्वयं भी खुश होंगे और जो देखेंगे और भी खुश होकर अंदर से दुआएं दें, और वो दुआ आपके पुरुषार्थी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कारण बन जाए। तो एंट्री के लिए ध्यान देने योग्य बात यही है, बताया कि एंट्री जो है वो मधुबन के अंदर का एक प्रारूप का अर्थ है प्रतिरूप, यानी अंदर कैसा है वो एंट्री देखने से पता चल जाएगा। एंट्री मधुबन के एक छोटा रूप है। तो कोई भी व्यक्ति आते हैं एंट्री में, तो आने के बाद उस स्थान की साफ सफाई को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितने साफ सफाई। तो इसके लिए एंट्री में रहने वाली माताएं जो है, एंट्री सेवा संभालने वाली माता जो है, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अनावश्यक सामान एंट्री में भरा हुआ ना रहे, इधर उधर पड़ा ना रहे। साथ ही साथ साफ सफाई, जैसे दीवारों में या पंखे में जाला लटका हुआ ऐसे ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। और टेबल जो रखा रहता है एंट्री में, उस टेबल के ऊपर जो कपड़े डाले जाते हैं
या पर्दे टंगे हुए होते हैं तो पर्दे, टेबल क्लॉथ ये सब स्वच्छ होना चाहिए, गंदा ना हो। और साथ ही साथ कुर्सी, टेबल या रजिस्टर आदि सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित यानी जहाँ पर रखना है वहीं रखे, सही स्थान पर। हर चीज की सेटिंग सही रीति से। और साथ ही साथ एंट्री के पोर्शन में जो दीवार है उस दीवारों पर 4 चित्र लगाई हुई होनी चाहिए। और साथ में बाबा के कुछ अच्छे अच्छे महावाक्य जो है वो भी लगा सकते हैं, तो इससे आने वालों पर अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला व्यक्ति जो आया है अज्ञानी, एंट्री देख करके अगर उनके ऊपर एक तो मधुबन में शांति की वाइब्रेशन है ही, पर उसके साथ साथ ये व्यवस्थित, साफ सफाई ये सब सही रीति रहे तो उस आत्मा के ऊपर अच्छा असर पड़े। तो इसलिए एंट्री का खास ध्यान देना है कि साफ सुथरा हो, हर सामान व्यवस्थित होके रखा हो, बिखरा हुआ ना हो। और इस सफाई के संबंध में बताया कि अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, शारीरिक प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो फिर निमित्त बहन को बताएं कि एंट्री गंदा है, साफ सफाई करनी है। और अगर निमित्त से भी नहीं हो रहा है तो मधुबन में जो और भी सहयोगी बहनें हैं उनको बता सकते हैं। अगर कोई नहीं ध्यान देता है तो फिर ऊपर सूचित करें। आगे है कि एंट्री सेवा में रहने वाली जो माताएं हैं, आप अपने चेहरे से सेवा करने वाली, इसलिए आपका चेहरा सदैव हर्षित मुख रहे और सेवा में एक्टिव होकर रहना। मायूस, उदास या बीमार, परेशान ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एंट्री में हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग, जैसे सरकारी अधिकारी, मीडिया वाले, अज्ञानी जिज्ञासु या अज्ञानी भाई व माताएं सब आते हैं, उनके संबंध संपर्क में आना पड़ता है। जिसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, यानी चेहरे देखने से पता चलता है कि इनके मन के अंदर क्या है। तो अगर आप थके हुए हैं तो फ्रेश होकर फिर एंट्री की सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी का तारीख 6 दिसंबर 69 153। अव्यक्तवाणी का तारीख है 6 दिसंबर 1969 153। पॉइंट है, और म्यूजियम तो बहुत बनाए, लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को भी चैतन्य म्यूजियम बनाना। म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते, बाद में डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन कराना होता है, फिर ओपिनियन लेना होता है। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रुकुटी, नयन और मुख। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। फिर से, और म्यूजियम तो बहुत बनाए,
लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को ही चैतन्य म्यूजियम बनाना। म्यूजियम में पहले चित्र की फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन कराना होता है, फिर ओपिनियन लेना होता है। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रुकुटी, नयन और मुख। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है, जैसे हद में म्यूजियम खोलते हैं तो बाबा ने उसमें बताया म्यूजियम में सबसे पहले चित्र सेट करते हैं, फिर उसे सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, फिर उस म्यूजियम की उद्घाटन किया जाता है और फिर आगे ओपिनियन भरवाया जाता है। तो बाबा ने बताया वो तो हद में करते हैं, तो यहाँ बेहद में हर एक को अपने चेहरे को ही चैतन्य म्यूजियम बनाने के लिए बताया। म्यूजियम में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे शोकेस होता है, शोकेस में शोपीस रखी हुई होती है, तो वैसे ही चैतन्य चेहरा जो है, हर एक ब्राह्मणों की चेहरा वो चैतन्य म्यूजियम बने। और म्यूजियम में जैसे चित्र फिट करते हैं, तो बाबा ने कहा यहाँ पर चित्र यानी हमारी जो मुखमंडल है, जो भ्रुकुटी है, नयन है यानी आंख है और मुख है, तो इसको देखने मात्र से ही लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारी स्मृति में, वृत्ति में, सोच में, देखने में या वाचा में क्या है। जिसके लिए बताया बाबा ने, तो ये बेहद की गहरी परिभाषा बताई। तो जब आने वाले जिज्ञासु एंट्री में जो रहने वाली माता है उनको ही देखेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए बताया कि सिर्फ बोल के सेवा नहीं होती, चेहरे से भी सेवा होती है। तो जब चेहरा हर्षित मुख हो और अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के सेवा में लगेंगे, तो फिर सर्विस हो। अगर चेहरे में आप कोई तकलीफ में है, चेहरे में मायूसी है, उदासाई है, बीमार, दुखी, रोगी, परेशान दिख रहा है चेहरे, तो फिर वो सर्विस नहीं होगा। क्योंकि एंट्री में तो हर प्रकार के लोग आते हैं। जैसे आपके सामने सरकारी अधिकारी आएंगे, मीडिया वाले भी आते हैं, अज्ञानी जिज्ञासु भी आते हैं, ज्ञानी भाई या माताएं भी आते हैं, तो ऐसों के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि आपके बाहर की चेहरे जो है वो देख करके अंदर मन में क्या है वो लोगों को पता चल जाता है। तो चेहरे हर्षित हो, और अगर ऐसा नहीं, आप थके हुए हैं और फिर नहीं कर सकते, तो ऐसे समय पर ना बैठकर फ्रेश होने के बाद फिर आके सेवा में उपस्थित हो सकते। तो एंट्री में कैसे रहना है इसके बारे में 2 पॉइंट समझे हैं। एक तो साफ सफाई का ध्यान देना, और दूसरी बात समझे हैं अपने चेहरे जो है वो हर्षित हो, तो इसके आधार से सर्विस हो। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।